नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोक्ष के कारक केतु देव के बारे में। 18 मई 2025 के दिन जिस दिन राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे उसी दिन केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। ऐसे में केतु देव आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि केतु का राशि परिवर्तन और इनका जो साम्राज्य है यह राहु से बिल्कुल अलग है। तो केतु का यह साम्राज्य मकर राशि के जो जातक हैं इन्हें किस रूप से प्रभावित करेगा और इन 18 महीनों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हैं जो घटकर रहेंगी, आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, केतु देव जो है मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो ये राहु का ही अंश है, राहु की ही छाया ग्रह है, लेकिन इसके बावजूद जो है राहु हमें गलत रास्तों से जोड़ने का कार्य करते हैं, वहीं पर केतु हमें धर्म के मार्ग पर चलाने का कार्य करते हैं। दोनों के पास शक्तियां एक समान है, असीमित है, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल विपरीत हैं। देखा जाए तो आपके भाग्य स्थान आपके चंद्रमा से नवम स्थान दूर की जो परिस्थिति बन रही है वह आपके अष्टम स्थान पर केतु के आने से देखा जाए तो केतु आपके अष्टम स्थान पर आ जाएंगे और राहु की जो स्थिति होगी आपकी कुंडली में 18 मई से वह हो जाएगी आपके दूसरे स्थान पर, यानी कि द्वितीय भाव में। तो अष्टम भाव में केतु होंगे, तो ऐसे में भाग्य स्थान से निकलने से पश्चात भाग्य स्थान में जो केतु देव विराजमान थे, कहीं ना कहीं आपके भाग्य को लेकर, भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर अब तक समस्याएं आपको झेलनी पड़ी है, क्योंकि 7.5 भी चल रही थी और केतु के भी प्रभाव देखे जाए तो आपके लिए बहुत उत्तम अब तक नहीं रहे हैं। तो अब आपके जीवन में देखा जाए तो केतु का आपके अष्टम भाव में आना आपके जीवन में किसी रिवॉर्ड से बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि केतु आने वाले 18 महीनों में आपके बहुत सारे वह सपने पूरे करेंगे जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। यानी कि लाखों करोड़ों लोग मकर राशि के जो जातक हैं जिनको इंतजार था एक अच्छे समय का, उनका यह अच्छा समय जो है केतु देव लाने वाले हैं। धन भाव पर राहु का साया हो जाएगा 18 मई 2025 से। वहीं केतु जो है देखा जाए तो धन से मतलब नहीं रखते हैं। केतु क्या है, एक सन्यासी है, एक साधु, एक भिक्षुक के रूप में केतु को देखा जाता है। इनके पास सिर नहीं है। मस्तिष्क न होने की वजह से केतु देव जो है दिमाग से नहीं सोचते हैं, या जो सोचते हैं दिल से सोचते हैं, भावनाओं से सोचते हैं, इमोशनल से जो सोचते हैं। इमोशन का मतलब होता है खुशी, प्रेम और प्यार और रोमांस। ऐसे में देखा जाए तो केतु का आपके जीवन में जो प्रभाव पड़ेगा यह आपके स्वभाव से लेकर आपके पारिवारिक जीवन के सभी रिश्तों पर प्रभाव डालेंगे। केतु हमें आध्यात्म की राह पर लेकर जाते हैं, यह हमसे युद्ध भी कराते हैं और साथ ही देखा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। भौतिकवादी चीजों से किसी भी रूप में केतु का जो संबंध है वह नहीं होता है। भौतिक जगत की सुख सुविधाओं को केतु बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। केतु महाराज जो है जीवन में सुख समृद्धि देते जरूर है, लेकिन आपको आध्यात्म की राह पर लेकर जाते हैं। भौतिक सुखों को भोगते हुए आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि आप ईश्वर के प्रति आस्थावान हो जाते हैं। देखिए, 6 जून से लेकर 28 जुलाई के बीच में केतु के साथ जो मंगल का योग बन रहा है वह बन रहा है अंगारक युग। अंगारक युग जो होता है एक विस्फोटक युग होता है जो विध्वंस की बातें करता है, युद्ध करवाता है। ऐसे में जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे आपका किसी के साथ बुरी तरह से वाद विवाद भी हो जाता है। इस दौरान आपके जीवन में व्यवस्था परिवर्तन भी होता है, जीवन में परिवर्तन होता है, आपके नौकरी में बदलाव होता है। शनि केतु का सदाष्टक युग बन रहा है। शनि केतु का देखा जाए तो दोनों के बीच में 6ठे 8वें का संबंध बन रहा है, जिसकी वजह से सदाष्टक योग बनेगा। और इसके बाद देखा जाए तो केतु महाराज जो है आपकी राशि के 8वें स्थान पर, यानी कि देखा जाए तो सिंह राशि जो है आपका अष्टम भाव है, यहीं पर गोचर कर रहे हैं। तो आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है, किसी ऐसे बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं जो आपके लिए विशिष्ट कारक रहेगा। यानी कि आपके जीवन में जो व्यक्ति अब आएगा यह व्यक्ति जो है राजनीति के फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो कि आपके जीवन में आपकी पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में एकाएक रूप से वृद्धि करने का कार्य करेगा। राहु और केतु देखा जाए तो दोनों के पास शक्तियां एक समान बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों के स्वभाव अलग अलग है और प्रभाव अलग अलग है। अब केतु की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो केतु के इस राशि परिवर्तन से आपके अष्टम भाव में आने से व्यावसायिक तौर पर आपको शानदार लाभ मिलेगा। करियर के क्षेत्र में यदि बात करूँ तो कोई ना कोई रोजगार आपको इस दौरान प्राप्त हो जाएगा। साथ ही देखा जाए तो केतु के इस राशि परिवर्तन से सिंह राशि में आने से यदि आप गवर्नमेंट तौर पर जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट से जुड़ा आपका कोई
कार्य जो है अटका पड़ा है तो वह पूरा हो सकता है। इस दौरान लोगों के बीच में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, प्रमोशंस के बेहतरीन योग बनेंगे। केतु का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन के तमाम दुखों का अंत करने वाला है। जो केतु होते हैं, यह हमें धर्म अध्यात्म की राह पर ले जाते हैं, मोक्ष की राह पर ले जाते हैं और हमारे जीवन से दुखों का नाश करते हैं। तो इस दौरान देखा जाए तो आने वाले पूरे 18 महीने में केतु का जो प्रभाव है वह आपकी सोच से बिल्कुल परे होगा। आपके जीवन में अब वो घटेगा जो आपने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि केतु का जो परिवर्तन है यह अष्टम भाव में है, जो आपके करियर क्षेत्र को सीधा प्रभावित कर रहा है। वहीं पर देखा जाए तो शुक्र की परिस्थिति में भी परिवर्तन आया है। शुक्र जो है 16 मई 2025 के दिन शनि के नक्षत्र में यानी कि रेवती नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। शुक्र का रेवती नक्षत्र में जाना, इधर केतु का राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाना, राहु का राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाना, यह आपके जीवन में ऐसे स्थितियों का निर्माण कर रहा है जो कि आपके गुप्त रूप से और आपके समक्ष रूप से सभी रूपों से आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। इस दौरान आपके जीवन में धन वैभव का आगमन होगा, आपका रुतबा ऊंचा होगा, लोगों की नजर में आपकी जो प्रसिद्धि है वह बढ़ेगी और साथ ही साथ इस दौरान आपके परिवार के लोगों का, आपके मित्र का, आपके रिश्तेदारों का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। केतु के सिंह राशि में जाने से, आपके अष्टम भाव में जाने से आपको जमीन से जुड़ा कोई लाभ प्राप्त हो सकता है कोई गड़ा हुआ धन, कोई गड़ा हुआ पैसा, कोई खजाना आपको प्राप्त हो जाए, या फिर पुश्तैनी जमीन है, प्रॉपर्टी है, आपकी पैतृक संपत्ति है, उससे आपको शानदार रूप से कुछ लाभ हो जाए। लेकिन केतु के अष्टम भाव में जाने से आपके जमीन से जुड़े कोई ना कोई कार्य इस दौरान पूरे जरूर होंगे। यह आपके जीवन का एक बेहतरीन टर्निंग पॉइंट है जो केतु के द्वारा हो रहा है। और राहु वहां पर देखा जाए तो 18 मई से आ जाएंगे आपके धन भाव में, जो आपकी धन की स्थिति को बहुत तीव्र गति से मजबूत बनाना शुरू करेंगे। तो अष्टम भाव जो होता है देख आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। तो इस दौरान जो केतु का राशि परिवर्तन है यह आपके जीवन में भूमि से रिलेटेड किसी कार्य को संपन्न कराएगा, सफलता तो दिलाएगा, लेकिन इस दौरान आपके परिस्थिति में बदलाव लाएगा। यानी कि हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जॉब करने को जा सकते हैं, यानी कि जॉब में परिवर्तन हो सकता है, या फिर आप किसी अन्य जगह पर शिफ्ट होने की सोच सकते हैं, यानी किसी नए जगह घर लेने की भी सोच सकते हैं। तो आपके स्थान परिवर्तन होने के इस दौरान प्रबल योग रहेंगे जो आपकी परिस्थिति को मजबूत भी बनाएंगे और साथ ही देखा जाए तो धन लाभ की स्थितियों को उत्तम बनाएंगे। केतु जो है शुभता के लिए माने जाते हैं, तो केतु महाराज की जो परिस्थिति है आपके अष्टम भाव में जा रही है, जिसकी वजह से आपके जीवन में फाइनेंशियली तौर पर तो लाभ होगा ही होगा, साथ में आपके जीवन में शुभता आएगी, कोई रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। गुप्त धन की प्राप्ति होने के इस दौरान प्रबल योग रहेंगे, क्योंकि केतु जो है गुप्त रूप से हमें धन अर्जित कराते हैं। और साथ ही इस दौरान यदि आप गुप्त विद्या से कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, कोई गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं, गुप्त रूप से अपनी कोई कमाई बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको शानदार रूप से सक्सेस देखने को मिलेगा। आपके रुके हुए अटके हुए कार्यों में एकदम से गति आएगी। केतु का देखा जाए तो संबंध आपके दूसरे भाव से बन रहा है, क्योंकि दूसरे भाव में ही राहु का गोचर होगा। तो इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में जो स्थिति होगी वह मील का पत्थर साबित होगी, यानी कि आपके जीवन में एक लंबे समय से जिस सही घड़ी का इंतजार आपको था वह घड़ी जो है 18 मई से ही आएगी। 18 मई से राहु का राशि परिवर्तन, उसके बाद केतु का राशि परिवर्तन आपको आध्यात्मिक तौर पर मजबूत बनाएगा, आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ने का मौका प्रदान करेगा, उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेगा, इस दौरान मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा, तरक्की के योग बनाएगा। केतु का ये राशि परिवर्तन आपके रोजगार में भी आपको शानदार रूप से सफलता दिलाते हुए करियर क्षेत्र को भी मजबूत टर्निंग पॉइंट के रूप में साबित करेगा। तो यह देखा जाए तो केतु के इस राशि परिवर्तन से जो मकर राशि के जातक हैं इनके जीवन में धन के भी भंडार बढ़ रहे हैं और साथ में जीवन में बड़े परिवर्तन आपके जीवन को सुखी भी बना रहे, क्योंकि अष्टम भाव में केतु का जो गोचर है यह आपके धन धान्य से लेकर आपके पारिवारिक जीवन, आपके करियर क्षेत्र को शानदार सफलता दिला रहा है। पारिवारिक जीवन के मतभेद दूर होंगे और साथ में देखा जाए तो करियर के क्षेत्र में शून्य से शिखर की प्राप्ति होगी, क्योंकि केतु का यह राशि परिवर्तन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। केतु जो है एक मोक्ष के कारक ग्रह है और शक्तियां इनके पास से बिल्कुल राहु के समान ही है। तो ऐसे में मकर राशि के लिए कह सकते हैं कि केतु का यह राशि परिवर्तन और साम्राज्य जो है इस सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने का कार्य करेगा। 18 मई के बाद आपके जीवन में केतु के इस राशि परिवर्तन का बेहद सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त होगा, जिससे कि आप अपने जीवन में बेहतरीन सफलता ग्रहण करेंगे और साथ ही साथ इस दौरान शून्य से शिखर की प्राप्ति भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं केतु के इस राशि परिवर्तन का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। केतु को प्रसन्न करने के लिए कुत्ते को दूध में डालकर रोटी दीजिए, इससे केतु कुंडली में बलवान होते हैं और केतु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।